श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। ओम रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में हम लोगों ने इसके पहले दिन देखा कैसे श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ अगस्त्य मुनि के आश्रम में पहुंचे हैं और वहां से संवाद भेजा जा रहा है आश्रम में कि मुनि जी से दर्शन करना चाहते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी बात, इससे सीधा कोई संपर्क तो नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि मैं प्राय अपने परिचितों से कहता हूं, अपने मित्रों से कहता हूं कि एक बार मूल वाल्मीकि रामायण अवश्य पढ़ें। रामचरितमानस आदि ठीक है, बहुत सुंदर ग्रंथ है, भक्ति ग्रंथ है, लेकिन जीवन दर्शन, जीवन कैसे चलना चाहिए बिना उपदेश के, साक्षात जीवंत उदाहरण यह वाल्मीकि रामायण में मिलता है। बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, छोटों से कैसे बात करनी चाहिए, किस परिस्थिति में कैसे बात करनी चाहिए, और कहीं पर अगर कुछ भूल त्रुटि हो गई हो तो उसे कैसे स्वीकार किया जाता है, सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप लोग थोड़ा सा भी अगर ध्यान देकर सुने तो लगेगा जैसे एक कसौटी पत्थर है जिस पर आप स्वयं को देख सकते हैं, जीवन में कहां कहां आप भूल त्रुटि कर रहे हैं, कहां कहां निज में सुधार करने की आवश्यकता है। यहां पर देखिए श्री रामचंद्र जी राजकुमार हैं, युवराज थे, मुनि के आश्रम में आए हैं। वे लक्ष्मण को कहते हैं कि संवाद भिजवाओ। एकदम सीधे धड़धड़ाते हुए नहीं घुस जा रहे हैं। हम लोगों ने थोड़ा एक दो बातें की थी इसके पहले दिन। सप्राविश्य आश्रम पदम लक्ष्मणो राघवानुज अगस्त शिष्यम आसाद्य वाक्यम एतत् उवाच ह। लक्ष्मण जी अगस्त मुनि के एक शिष्य से यह बात करते हैं। राजा दशरथो नाम ज्येष्ठ तस्य सुतो बलि। संस्कृत, रामायण की संस्कृत इतनी सरल है, इतनी सरल है। आप लोग हमारे इसमें श्रोतागण में कुछ हैं जो दक्षिण भारत से हैं और उन्हें पता है इस बात का। अभी और कुछ कुछ लोगों ने हमसे संपर्क किया जो दक्षिण भारत से, चेन्नई आदि से, हिंदी बहुत अच्छी नहीं समझते हैं लेकिन सुनते हैं वाल्मीकि रामायण, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उसका कारण है, विशेषकर तमिलनाडु में ये घर घर में प्रचलित है रामायण पाठ। विशेषकर पूरे दक्षिण भारत में यह रामायण का पाठ बहुत प्रचलित है। और वाल्मीकि रामायण, हो सकता है संस्कृत नहीं जानते हो लेकिन पाठ अवश्य करेंगे, सुंदरकांड विशेषकर अवश्य करते हैं। लेकिन हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग ऐसे हैं कि बस जहां विद्या चर्चा की बात आती है बस वहां से तो भागते हैं हम लोग। देखिए कब की रचना है, कम से कम 3-3.5 हजार साल पुरानी। आप हिंदी में प्रेमचंद जी की भाषा पढ़िए, अभी बहुत सारे शब्द हैं जो समझ में नहीं आते हैं और उन्होंने उर्दू उसमें इतना डाला था, वो चाह रहे थे कि यही भविष्य की हिंदी हो, शब्द समझ में नहीं आते हैं।
उसके थोड़ा और पीछे अगर आप चले जाए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो जो हिंदी साहित्य जानते हैं जानेंगे, हिंदी समझ में नहीं आती है। अगर 200-300 साल पहले चले जाएं, कबीरदास, सूरदास, मीराबाई, भाषा इनकी समझ में नहीं आती। कुछ कुछ समझ में आती है, सारे शब्द समझ में नहीं आते हैं। और यह संस्कृत देव भाषा है, सनातन भाषा, 3500 साल पुरानी। देखिए, राजा दशरथो नाम ज्येष्ठ तस्य सुतो बलि, क्या सहज भाषा है, आराम से सब समझ में आ जाता है। कितनी पक्की भाषा है, सोचिए। रामा प्राप्तो मुनिम द्रष्टुम भार्या सह सीतया। थोड़ा सा अगर संस्कृत का ज्ञान हो तो अर्थ भी पूरा समझ में आ जाता है। सुनने में तो श्रुति मधुर है ही, समझ में भी बात आ जाती है, थोड़ी सी संस्कृत जानते हो। तो कहते हैं कि राजा दशरथ प्रसिद्ध थे और उनके महाबली पुत्र श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी के साथ महर्षि के दर्शन करने के लिए आए हैं। वो धड़धड़ाते हुए घुस जा रहे, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत विनय पूर्वक। लक्ष्मणो नाम तस्याम भ्राता त्ववर्जोहितः अनुकूलश्च भक्तस्य यदि ते श्रोत्रम आगतः। मैं उनका छोटा भाई लक्ष्मण हूं। हो सकता है आपने कभी हमारे बारे में सुना हो, हमारा नाम कभी आपके कानों में गूंजा हो। यहां पर इसमें कोई अहंकार नहीं है। ये पूरे पूरे हिंदी भाषी क्षेत्र, बंगाल में भी है लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्र में बहुत है। कहीं कुछ हो गया तुरंत बोलेंगे तुम जानते हो मैं कौन हूं। सीधे यहीं से शुरू होता है, तुम जानते हो मैं कौन हूं, वहां से। यहां इस अर्थ में नहीं है। बहुत विनम्रता से निवेदन कर रहे हैं। ये लोग दंडकारण्य में हैं और राक्षस आदि का वध किए हैं, और कहानी तो चलती रहती है क्योंकि उन दिनों घटनाएं तो अधिक होती नहीं थी। अब आज के सोशल मीडिया में कुछ भी होता है तो लोग बोलते रहते हैं, और उस कारण से लोगों की स्मृति इतनी क्षणिक हो गई है कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं हैं देश में, उसे भी लोग नहीं याद रखते हैं। जिनके साथ घटती है केवल उन्हें ही याद रहती है, वे भूल नहीं पाते हैं, बाकी लोग याद नहीं रखते हैं। यहां पर विनय पूर्वक कह रहे हैं कि हम लोग यहां पर काफी दिनों से घूम रहे, 10 साल हो गया, हो सकता है कि कभी आपने सुना हो मेरा नाम। वही कहते हैं कि हम लोग आए हैं यहां और मुनि के दर्शन करना चाहते हैं। मुनि के शिष्य आश्रम के अंदर गए और यही बात उन्होंने दोहराई कि कह के अंत में कहते हैं इस विषय में आप जो कुछ कहना या करना हो आज्ञा दें। अगस्त्य मुनि के बारे में हमने इसके पहले दिन व्याख्या की, विस्तार में बतलाया कि कितने महान थे, मुनि थे, योग बल था उनमें, और आज भी उनका बहुत सम्मान है। तो अगस्त्य मुनि कहते हैं दिष्ट्या रामश्चिरस्याद्य द्रष्टुम मां समुपागतः। ये तो सौभाग्य की बात है कि श्री रामचंद्र जी हमसे मिलने के लिए आए हैं। मेरे मन में बहुत दिनों से यह अभिलाषा थी, अगस्त्य मुनि कह रहे कि श्री रामचंद्र जी यहाँ वन में घूम रहे हैं, अगर एक बार इस आश्रम में भी आते। यहां पर ध्यान दें, अगस्त्य मुनि को कोई लाभ नहीं होने वाला है श्री रामचंद्र जी से। श्री रामचंद्र जी को कोई लाभ नहीं होने वाला है अगस्त्य मुनि से, लेकिन दोनों अपने अपने क्षेत्र में महान हैं। तो केवल एक सौहार्द भाव से मिलने के लिए जा रहे हैं। पहले के दिनों में विशेषकर गांव आदि में यह होता था कि कोई व्यक्ति बहुत दिन बाद आया है तो उनसे मिलने के लिए गांव के सभी आते थे। उसमें कोई लाग लपेट नहीं, कुछ नहीं, बहुत प्यार से आते थे।
या कहीं कोई बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, उनसे मिलने के लिए लोग दूर-दूर से आते थे। सुना था, उनका नाम सुना है, तो उस इलाके से कहीं से जा रहे हैं, थोड़ा मिलते जाते हैं। प्रचलन अब काफ़ी कम हो गया है क्योंकि सोशल मीडिया के कारण लोग अब उनमें उतना धैर्य नहीं है और व्यक्तित्व में उतनी गहराई भी नहीं रह गई है। तो कहते हैं कि जाओ, जाओ, शिष्य को कहते हैं, उन्हें सत्कार पूर्वक अंदर ले आओ। कहते हैं कि बतलाते हैं, प्रविवेश ततो रामः सीतया सह लक्ष्मणः। अब वहां उस आश्रम में श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता के साथ प्रवेश करते हैं। आश्रम की विशेषता का वर्णन करते हैं वाल्मीकि जी। कहते हैं, प्रशांत हरिणा क्रीडम आश्रमम ही अवलोकयन। यह आश्रम शांत स्वभाव के मृगों से, हरिणों से भरा हुआ था। इसके पहले हम लोग देखे हैं कि कैसे, कहते हैं यहाँ जो हरिण है काफी दुष्ट है, लेकिन यहाँ पर जो हरिण है बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। अलग अलग तरह के हरिण होते हैं ना। और बड़ा सा आश्रम है, उन्हें कोई कुटिया नहीं है, विस्तार में है। कहते हैं अवलोकयन, आश्रम की शोभा देखते देखते ये लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। स तत्र ब्रह्मण स्थानम अग्नि स्थानम तथैव च। अग्निशाला आदि को देखते देखते जा रहे हैं। यज्ञ करते हैं मुनि। पहले के दिनों में, वेद के समय में यही प्रथा थी, लोग यज्ञ आदि किया करते थे। ब्रह्मा के लिए, अग्नि के लिए यज्ञशाला है। और धीरे धीरे कहते हैं कि जितने सारे देवी देवता हैं, नाम बतलाते हैं, विष्णु, महेंद्र, सूर्य, चंद्रमा, भग, कुबेर, धाता, विधाता, वायु, वरुण, गायत्री, वसु, अनंत, गरुड़, कार्तिकेय, सबके लिए अलग अलग स्थान बने हुए हैं। कहना बहुत मुश्किल है कि अगस्त्य मुनि जो वास्तव में तपस्वी थे और अधिकतर ध्यान ही किया करते थे, वो सच में इतना अधिक करते थे कि नहीं हो सकता है कि बाद में किसी ने उसको अपनी तरफ से डाल दिया हो। लेकिन खैर, इसके बारे में हम लोग क्या प्रश्न चिन्ह उठाएं। है जैसा है वैसा है। किसी भी शास्त्र को जब पढ़ा जाता है तो उस पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। लेकिन केवल इतना बतलाने के लिए कि अगस्त्य मुनि के स्वभाव के बारे में चर्चा करने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। अग्निशाला से बाहर निकले और उसके बाद अगस्त्य मुनि के दर्शन हुए श्री रामचंद्र जी के। वहां बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। अगस्त्य मुनि भी सामने बैठे हुए हैं, दूर से ही दिखाई दे रहे हैं। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं लक्ष्मण को, बहुत इतना सुंदर है कि देखो, बहिर्लक्ष्मण निष्क्राम त्यगस निष्क्रमति अगस्त्यो भगवान ऋषि औदार्येण अवगच्छामि निधानम तपसामिम। एक कुटिया से, एक आश्रम से बहुत सारे ऋषि मुनि निकल रहे हैं। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को कहते हैं, देखो देखो देखो, औदार्येण, तेज की विशेषता है इनमें। तेज, तेज की विशेषता से लग रहा है ये अगस्त्य मुनि है। तेज, तेज के बारे में आचार्य शंकर एक जगह व्याख्या करते हुए कहते हैं कि त्वचा का सौंदर्य नहीं, तेज एक अलग चीज है। कोई व्यक्ति चेहरे पे लिपा पोती कर
सुंदर लग सकता है देखने में, लेकिन तेज नहीं आएगा। यहां तक कि अगर थोड़ा लिपा पोती अगर लगाए है ना, पाउडर क्रीम लगाए हैं, तो तेज उसमें ढक जाएगा। तेज तपस्या से आता है, तेज ज्ञान से आता है, तेज ब्रह्मचर्य से आता है। एक घटना बतलाएं। श्री रामकृष्ण देव की लीला सहचरित्री सीमा शारदा देवी। तो सीमा शारदा देवी श्री रामकृष्ण देव की महासमाधि के बाद विधवा की तरह रहती थी, सीधे सादी रहती थी। एक समय बनारस में थी, उनके पास और एक महिला थी। वो उनके अच्छे कपड़े थे, गहने आदि भी थोड़े बहुत थे, और मोटी सोटी थी। तो एक भक्त जो मां को नहीं जानते थे, आकर उस महिला को प्रणाम किया। तो बिगड़ कर बोलती हैं, तुम कितने बुद्धू हो, कितने अनाड़ी हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है श्री मां कौन है? इनके चेहरे पर जो ईश्वरीय तेज है, यह तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है? ईश्वरीय तेज। बाहरी चीज हम लोग जब लगाते हैं, गहने, वेशभूषा और मेकअप आदि, इसमें ऐश्वर्य बढ़ सकता है। ऐश्वर्य भी ईश्वर का भाव है, लेकिन तेज बिल्कुल एक अलग चीज है। साधु, सन्यासी, ऋषि, तपस्वी, मुनि और अवतार, इनका तेज बिल्कुल अलग तरह का होता है, चेहरा बिल्कुल अलग तरह का होता है। इनकी आंखें बिल्कुल एक दूसरे तरह की होती हैं। और श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि तो तपस्या के निधि है। इनके तेज से ही लग रहा है कि तो अगस्त्य मुनि है। श्री रामचंद्र जी ने अगस्त्य को कभी देखा नहीं है, लेकिन दूर से ही समझ के कि अगस्त्य मुनि है। सामने से आते हुए मुनि मुनि लोग अंदर थे बैठे हुए, वहां से निकल आए हैं श्री रामचंद्र जी के बारे में सुनकर। और श्री रामचंद्र जी दौड़कर जाकर, बिना किसी संकोच के, बिना किसी दुविधा के, बिना किसी संशय के, जाकर उनके दोनों पांव पकड़ लेते हैं। उन्हें जरा भी संदेह नहीं रहा कि अगस्त्य कौन है, संशय नहीं रहा अगस्त्य कौन है। अभिवादित धर्मात्मा तस्थो राम कृतांजलि। किसी महापुरुष के सामने अगर आप जाते हैं, जिनका सम्मान करते हैं, हमेशा हाथ जोड़कर खड़े रहना चाहिए। बैठने के लिए भी बोले हाथ। मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है, बड़े बुजुर्गों को हमने देखा है, यहां तक कि हमारे पास भी आते हैं, पूरा हाथ जोड़कर ही बैठे रहते हैं। यहां तक कि हमें शर्म आने लगती है। बहुत बार बोलते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं, यह भारतीय संस्कृति है, यह हिंदू संस्कृति है। देखिए, आपको मैं एक इसके साथ कोई संपर्क नहीं है, एक दूसरी घटना एक सुनाता हूं। एक बार मैं ईरान देश के कुछ संस्मरण पढ़ रहा था। ईरान मुझे बहुत प्रिय लगता है। ईरान से लेकर के बढ़ते बढ़ते अफगानिस्तान और पाकिस्तान का कुछ अंश, तो लगता है कि पहले के दिनों में यह आर्य भूमि थी। अफगानिस्तान में स्वाट वैली सब जो है, वह तो आर्य भूमि थी। सिकंदर, अलेक्जेंडर भी जब आए थे, उसमें बहुत ही उच्च कोटि के ब्राह्मण उधर रहा करते थे। तो हो सकता है पहले कभी किसी जन्म में उधर में रहा हूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अफगानिस्तान की कहानी पढ़ना, ईरान की कहानी पढ़ना। तो ईरान में पारसी संस्कृति है, और पारसी संस्कृति, पारसी नहीं, पर्सियन, हिंदी में पारसी बोलते हैं, लेकिन पारसी एक धर्म भी है। जो पारसी संस्कृति, ईरानियन कल्चर,
वह और आर्य संस्कृति दोनों में बहुत समानता है, बहुत 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 समानता है। और शुरू में जो पारसी धर्मावलंबी थे या अभी भी जो हैं भारत में, इनकी बहुत सारी चीजें हिंदू धर्म से मिलती जुलती है, बहुत कुछ। वे भी अग्नि के उपासक थे, हम लोग भी अग्नि के उपासक थे। बहुत सारे उनके जो मंत्र हैं और देवता आदि के नाम हैं, वो वेद में भी हैं। ईरान की सभ्यता बहुत उच्च कोटि की सभ्यता है, संस्कृति संस्कृति बहुत उच्च कोटि की संस्कृति है। तो वहां चलता है तहजीब। आप लोगों ने सुना होगा लखनऊ आदि में भी अ, जो शिया मुसलमान होते हैं, वे मूलतः ईरान से प्रभावित हैं। शिया मुस्लिम, उनका व्यवहार काफी मधुर होता है, बहुत ही अधिक मधुर होता है शिया। तो कहते हैं को तहजीब, तो उसमें है क्या कि एक दुकान में खरीदने गया, उन्हें सच्ची घटना वो वर्णन कर रहे थे। दुकान में खरीदने गया, एक लेना है, जैसे कलम लेना है, तो पूछेंगे इसका मूल्य क्या है, कितना दाम है। तो तहजीब के कारण बोलेंगे अरे मूल्य का क्या है, आप जो उचित समझें दे दे। जहां भी देखिएगा इस तरह की बातें करते हैं दुकान में, आप जो उचित समझे दे दीजिए। समझिए किसी न किसी रूप में ये ईरानी संस्कृति का प्रभाव पड़ा है। वे लोग कभी दाम आपको नहीं कहेंगे, बोलेंगे जैसा उचित समझे। तो वो विदेशी सज्जन थे और उन्हें पता नहीं था कि इस तरह से होता है। तो उन्हें लगा कि मान लीजिए 5 रुपया दाम होना चाहिए, तो 5 रुपया रख दिए और सामान लेकर के वापस चले गए। बस तुरंत वो दुकानदार उस पर कूदा, पकड़ करके उसे पुलिस में दे आया कि बिना मूल्य दिए चला जा रहा है। एक तरफ आप तहजीब दिखा रहे हैं, आपको जो मुनासिब समझे दे दीजिए, और जब देता है तब आप बोलते हैं कि आप मुझे धोखा दे रहे हैं। ये सब, लेकिन क्या है देखिए, कड़ी भाषा की तुलना में मधुर भाषा हमेशा ही श्रेष्ठ है, कोई संदेह नहीं। यहां पर श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, हाथ जोड़ के खड़े हैं ऐसे, इसमें किसी प्रकार की कृत्रिमता नहीं है, स्वाभाविक है। अगर कृत्रिम भी अगर होती अच्छा रहता है कि अगर आप मधुर भाषी हैं, व्यवहार अगर आपका मधुर है। फ्रांस की सभ्यता में माधुर्य है, जर्मन की सभ्यता में माधुर्य का अभाव है, कटु होते हैं वो, उनका व्यवहार काफी कटु होता है, विशेष करके फ्रांस के लोगों की तुलना में। श्री रामचंद्र जी और अपने हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति बहुत ही मधुर संस्कृति है। इसको हम लोग किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं, हम लोग कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग की सोच के बाहर है। आप लोग जो लोग सुन रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि कुछ करें इसके बारे में। कटु भाषा का प्रयोग न करें, अपने घर में किसी को नहीं करने दें। अगर व्यवहार कृत्रिम भी है तो कृत्रिम रहने दीजिए, लेकिन भाषा में, स्वभाव में माधुर्य